GSLV F-16 और NISAR का प्रक्षेपण। आज जाने कितने बजे उठाया जाएगा ये ऐतिहासिक कदम नई दिल्ली अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार NISAR आज प्रक्षेपित होने के लिए तैयार है। यह महत्वाकांक्षी मिशन, जो भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 बजे IST पर उड़ान भरेगा। इस प्रक्षेपण के लिए इसरो के शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-16 का उपयोग किया जाएगा। 27 घंटे 30 मिनट की उलटी गिनती आज दोपहर 2:10 बजे IST से शुरू हो गई, जो इस महत्वपूर्ण प्रक्षेपण के लिए अंतिम तैयारियों का प्रतीक है। यह मिशन न केवल दोनों देशों के बीच एक दशक से अधिक की रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है, बल्कि यह पृथ्वी के बदलते पर्यावरण और जलवायु की निगरानी के लिए दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक को कक्षा में स्थापित करेगा। क्या है निसार मिशन? निसार, जिसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, एक अभूतपूर्व रिमोट सेंसिंग मिशन है। लगभग $8.5 बिलियन की लागत वाला यह उपग्रह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादरों और पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापना है। लगभग 2,312 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति रडार प्रणाली से लैस है। नासा द्वारा विकसित L-बैंड SAR, L-बैंड SR और इसरो द्वारा विकसित AS-बैंड SAR, S-बैंड SR। यह पहली बार है कि कोई उपग्रह दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करके पृथ्वी का व्यवस्थित रूप से मानचित्रण करेगा, जो इसे अभूतपूर्व सटीकता के साथ विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय और पर्यावरणीय घटनाओं का पता लगाने की अनूठी क्षमता प्रदान करता है। L-बैंड रडार वनस्पति और जंगलों के आवरण में प्रवेश कर सकता है, जबकि S-बैंड रडार मिट्टी और सतह में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए बेहतर है। ज़ेरियत आबादी का पाता है। निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का मानचित्रण करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह की प्रणालियों को समझने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा। यह उपग्रह 1 सेंटीमीटर जितने छोटे सतह विरूपण का भी पता लगा सकता है। GSLV F-16 की महत्वपूर्ण भूमिका। इसरो का GSLV F-16 रॉकेट निसार उपग्रह को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है कि GSLV रॉकेट का उपयोग किसी उपग्रह को इस तरह की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। 51.7 मीटर लंबा और 420 टन वजनी यह 3 चरण वाला रॉकेट स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज से सुसज्जित है, जो भारी पेलोड मिशनों के लिए अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रक्षेपण के लगभग 19 मिनट बाद GSLV F-16 निसार उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर देगा। इसके बाद उपग्रह के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक, नासा द्वारा विकसित 12 मीटर व्यास वाला विशाल रिफ्लेक्टर एंटीना एक जटिल प्रक्रिया में तैनात किया जाएगा। मिशन के चरण और उद्देश्य। निसार मिशन को मोटे तौर पर 4 चरणों में बांटा गया है: प्रक्षेपण, तैनाती, कमीशनिंग और विज्ञान संचालन। प्रक्षेपण और तैनाती के बाद 90 दिवसीय कमीशनिंग चरण शुरू होगा, जिसमें उपग्रह के सभी प्रणालियों की जांच और अंशांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विज्ञान संचालन के लिए तैयार हैं। निसार के प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल हैं भूमि और बर्फ की विकृति का अध्ययन, भूकंप, ज्वालामुखी,
भूस्खलन और भूधंसाव से संबंधित भूमि की सतह के विरूपण को मापना, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, जंगलों, आर्द्र भूमियों और कृषि भूमि के विस्तार और स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखना, आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया में सहायता करना, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण की निगरानी करना। इसरो और नासा ने निसार से प्राप्त डेटा को अधिग्रहण के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपातकालीन स्थितियों में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यह ओपन डेटा नीति दुनिया भर के वैज्ञानिकों, विशेष रूप से विकासशील देशों के शोधकर्ताओं को सशक्त बनाएगी। यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं और एक विश्वसनीय वैश्विक वैज्ञानिक भागीदार के रूप में इसकी स्थिति को रेखांकित करता है। निसार से प्राप्त होने वाले अमूल्य डेटा से आने वाले कई वर्षों तक पृथ्वी और इसके बदलते पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को आकार मिलने की उम्मीद है।